आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी रात हुई है गोलीबारी। इस गोलीबारी के बाद से पूरे देश में है दहशत। जम्मू एंड कश्मीर में पूरी रात भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी हुई है। ये आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर स्थानीय लोगों ने बताया कैसी बीती उनकी रात। तो पाकिस्तान ने जो किया सही नहीं किया, ये बड़ी खबर है, जहां पर रात भर गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर लगाई है भारत ने मुहर। तो जम्मू एंड कश्मीर में पूरी रात भारत और पाकिस्तान के बीच गोलीबारी चली है। जिस तरह से भारत के सेना ने पाकिस्तान में हमला किया है, उसके बाद से बौखलाया पाकिस्तान। प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है भारत पर और लगातार उसने पूरी रात गोलीबारी की है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत के सैनिकों ने दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं हम, जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों ने बताया कि कैसे बीती है उनकी रात। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार पूरी रात गोलीबारी हुई है, धुआंधार गोलीबारी हुई है, कई मिसाइलें भी छोड़ी गई। जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400, उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। से निकले तो एकदम से लाइट बंद हो गई, ब्लैकआउट हो गया सारा। तो उसके बाद ड्रोन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमला वगैरह स्टार्ट हो गया। जैसे रास्ते में आए तो घर पे यहाँ भी सुना कि यहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही। सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। गोपाल सिंह। फिर क्या हुआ यहाँ पे रात रात को सर मैं तो इधर बाटू में गाँव में रहता हूँ, बलौरी में गाँव का लावीद में कबूल का काम करता हूँ। रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे ड्रोन 3-4 आ गए। उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए, तो इधर बहुत फायरिंग चली रात कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400, उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। से निकले तो एकदम से लाइट बंद हो गई, ब्लैकआउट हो गया सारा। तो उसके बाद ड्रोन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमला वगैरह स्टार्ट हो गया। जैसे रास्ते में आए तो घर पे यहाँ भी सुना कि यहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही। सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। गोपाल सिंह। फिर क्या हुआ यहाँ पे रात को सर मैं तो इधर बाटू में गाँव में रहता हूँ, बलौरी में गाँव का लावीद में कबूल का काम करता हूँ। रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे। तो पाकिस्तान में हुए हमले के बाद सरकार का किया विरोध। तो पाकिस्तान में जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद से सरकार का विरोध किया गया है। पाक की जनता की इमरान खान को जेल से बाहर निकालने की मांग। तो जिस तरह से शहबाज शरीफ को लेकर अब पाकिस्तान की जनता उनके अगेंस्ट में नजर आ रही है। सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी किए जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ को हटाने की मांग की जा रही है। पाकिस्तान में हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान की जनता में आक्रोश और नाराजगी अपने मौजूदा सरकार के प्रति नजर आ रही है। तो आपको बड़ी खबर हम पाकिस्तान से बता रहे हैं, जहां पर सरकार के खिलाफ पाक नागरिकों ने जताया है विरोध। वो एक वाहिद हकीकी लीडर है जो अवाम की उमंगों के मुताबिक बोलता है, जो मोदी को आंखों में आंखें डाल के उसको जवाब दे सकता है, जो इस वक्त इंटरनेशनल फ्रंट पे हमारा मुकदमा लड़ सकता है। इस वक्त
भारत हम पे हमला कर रहा है और इंटरनेशनली हमारे साथ कितने मुल्क खड़े हैं। हम हर फ्रंट पे हमें इमरान खान की ज़रूरत है। पाकिस्तान बचाने के लिए इमरान खान की रिहाई बहुत ज़रूरी है। इस अर्दली हुकूमत ने अभी तक खामोशी इख्तियार की है, ना कोई जवाब दिया है और हमें इनसे उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। बस उम्मीद ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए ताकि वो हमारे लिए आवाज़ उठाए, हमारे लिए बदला ले, आवाम के लिए खड़े हों। तो बड़ी आर्थिक चोट देने की तैयारी, पाकिस्तान को आईएमएफ में घेरने का भारत। तो भारत आईएमएफ में पाकिस्तान को घेरेगा, ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान को कर्ज देने पर आईएमएफ की बैठक। तो बेलआउट पैकेज का विरोध करेगा भारत। तो बड़ी आर्थिक चोट देने की तैयारी, भारत पाकिस्तान को बड़ी आर्थिक चोट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान को आईएमएफ में घेरने का भारत ने किया है पूरा प्लान। अब भारत आईएमएफ में पाकिस्तान को घेरेगा और कर्ज देने पर आईएमएफ की बैठक। पश्चिम सीमा पर अलर्ट जारी, पाकिस्तानी ड्रोन की साजिश नाकाम, भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन को गिराया। तो जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान में मेडिकल विभाग हाई अलर्ट पर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बढ़ाई गई है सतर्कता। तो ये जैसलमेर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 17 डॉक्टरों की टीम बीकानेर भेजी गई। 14 डॉक्टरों को तत्काल बाड़मेर भेजे गए हैं। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो जैसलमेर में ये बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान में मेडिकल विभाग की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है और सतर्कता बढ़ाने की पूरी आदेश जारी कर दी गई है। भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से युद्ध जारी है, ऐसे में डॉक्टरों की टीम बीकानेर भेजी गई है। 17 डॉक्टरों की टीम बीकानेर भेजी गई है और सभी डॉक्टरों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं पाकिस्तान से, जहां पर भारत के हमले से खौफ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई है। हमले के डर से शहबाज शरीफ ने बुलाई है इमरजेंसी बैठक। बैठक में बनाएंगे रणनीति, जहां पर शहबाज शरीफ भारत के हमले से खौफ में नजर आ रहे हैं और इस हमले का बदला लेने के लिए इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। जम्मू कश्मीर अखनूर का नया वीडियो आया सामने, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूरे शहर में पसरा दिखाई दिया सन्नाटा। सैन्य कार्रवाई से बौखलाया था पाक के नागरिक इलाकों पर गोलीबारी शुरू कर दी गई है। भारतीय नौसेना ने पाक को करारा जवाब दिया। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जिस तरह से लगातार रात भर गोलीबारी जारी रही है, ऐसे में पाक के हर हमले पर दिया है भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब। भारतीय नौसेना ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रदर्शन किया और इस शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारत के सैनिकों ने भारत की सुरक्षा लगातार करते नजर आए और ऐसे में पाक के हर हमले पर मुंहतोड़ जवाब भारत के सैनिकों ने दिया है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, जहां पर सीएम उमर अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। जम्मू के अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे उमर। अफजल ड्रोन हमले के बाद स्थिति का जायजा लेंगे। तो अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला लगातार जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के लिए रवाना। जम्मू के अलग अलग इलाकों में पहुंचेंगे उमर अब्दुल्ला, जहां पर जनता से होंगे रूबरू और इलाका का लेंगे जायजा, जहां पर पाकिस्तान की सेना ने किया है हमला। असफल ड्रोन हमले के बाद, पाकिस्तान के असफल हमले के बाद अब्दुल्ला जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं, वहां का जायजा लेने पहुंचे हैं। भारत पाकिस्तान के हमले के बीच रोका गया था आईपीएल मैच। रोके जाने का वीडियो आया सामने।
बीच चल रहा था मैच। जम्मू कश्मीर हमले के बीच लिया गया बड़ा फैसला। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। हालात को देखते हुए स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के स्कूलों को कर दिया गया बंद, जहां पर शैक्षणिक संस्थान को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह से पाकिस्तान वार कर रहा है, इसको देखते हुए इस हमले के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां पर स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। इसका निर्देश बीते दिन ही जारी कर दिया गया था। ऐसे में आज से जम्मू कश्मीर के सभी स्कूल रहेंगे बंद, नहीं जाएंगे कोई भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने। तो ये सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर हमले के बीच ये अहम फैसला लिया गया है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में रात भर फायरिंग हुई है और भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बीते 3 दिन से फायरिंग जारी है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उरी हमले का सुबह का वीडियो आया सामने, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उरी हमले का वीडियो सामने आया है। वीडियो में हमले की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। कई जगह पर थोड़ा बहुत हुआ है नुकसान। पाक ने बीती रात किया था कायराना हमला। अमृतसर में बढ़ाई गई सुरक्षा। ये अमृतसर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर अमृतसर पर लगातार ब्लैकआउट हो रहा है और ऐसे में उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत में कई एयरपोर्ट पर सुरक्षा की कड़ी निगरानी और सुरक्षा कर्मियों को भी बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट के बाहर की जा रही है चेकिंग। आने जाने वाले सभी यात्रियों की चेकिंग लगातार है जारी। लोगों की सघन तलाशी कर रहे हैं जवान। तो इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूरी अपडेट लिए। आशीष, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में हमला लगातार जारी है देखने को मिल रहा है, ऐसे में अमृतसर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और क्या हालात है इस वक्त के भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है? आशीष, अनन्या, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से बौखला गया है पाकिस्तान, अगर बात किया जाए तो भारत ने पाकिस्तान के जो कायराना हमले का जवाब देना शुरू कर दिया है। अगर बात किया जाए तो पाकिस्तान ने कल से ही जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और तमाम राजस्थान की सीमाओं पर जिस तरीके से हवाई हमले ड्रोन से करना चालू किया था, उसका कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुंह तोड़ जिस तरीके से डिफेंस किया था यहाँ के। और जो अगर बात किया जाए तो कई मिसाइलें, कई जो ड्रोन थे, लगभग कहा जा रहा 50 ड्रोन मार गिराए थे भारत की तरफ से। तो एक बड़ा ऑपरेशन किया गया और जिस तरीके से भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। और उसको देखते हुए अगर बात किया जाए तो भारत की अगर बात किया जाए तो जितने भी जो सीमा क्षेत्र हैं, जो भी बॉर्डर है, जो भी जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, उनको पूरी तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरीके से वहां पे अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगर भारत कई ऐसे राज्य है अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर बात किया जाए तो जो IPL मैच चल रहे हैं तो वहां उसको रोक दिया गया है। तो ऐसे तमाम जगहों पे पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए, अगर 1-2 दिन की बात किया जाए तो अगर पूरी तरीके से यहाँ पे मॉक ड्रिल करी गई थी, लोगों को इस तरीके से माहौल में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से आपको क्या करना रहेगा, उस चीज की भी जानकारी। तो पिछले जो माहौल है पूरी तरीके से गर्मा गर्म देखने को मिल रहा है। अगर बात किया जाए तो कुछ ही देर में अगर बात किया जाए, ये भी बात सामने आ रही है कि 10 बजे तक लगभग जो बात कही जा रही है, रक्षा मंत्री सभी सेनाओं के साथ, तीनों सेनाओं के साथ एक अहम बैठक कर सकते हैं। जी बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से ये हालत ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दोनों ही देशों में देखने को मिल रहा है, ऐसे में अगर सैनिकों की बात कही जाए तो लगातार पाकिस्तान के जो मिसाइल छोड़े जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान के जो सैनिक है नाकाम नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारत की जो सैनिक है वो किस तरह की भूमिका निभाते हुए नजर आ रही है, और आज क्या कुछ होने वाला, इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट आपके पास मौजूदा समय में मौजूद है?
अनन्या अगर बात किया जाए तो अभी मैंने बताया कि अभी कुछ ही देर में एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है तीनों सेनाओं के साथ। अभी तो क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से बात किया जाए तो ये जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर है उसका ये ट्रेलर है। अभी तो खास तौर पर देखा जाए तो अभी पूरी तरीके से पिक्चर बाकी है। आज पूरी तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, एक बड़ी अहम मीटिंग करी जा रही है, वो पूरा तरीके से बात किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान एक बौखला गया है और जिस तरीके से कायराना हरकत कर रहा है, जिस तरीके से कल अगर बात किया जाए तो कल मिसाइल छोड़ा है और साथ ही साथ ड्रोन हमले किया, पर जिस तरीके से नस्तनबूद किया गया, डिफेंस किया गया। फिलहाल अभी जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो भारत ने जिस तरीके से डिफेंस कर रहा है उसका कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान पूरे तरीके से बौखला गया है। क्योंकि जिस तरीके से उसके पूरे ड्रोन को, मिसाइलों को पूरे तरीके से नस्तनबूद कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पूरा पाकिस्तान जिस तरीके से पाकिस्तान पूरा बौखला गया है, तो कहीं ना कहीं आज उसको देखते हुए भी बात किया जाए तो कहीं ना कहीं आज बड़ी रणनीति बनेगी। एक बड़ी बैठक मानी जा रही है, कुछ ही देर में राजनाथ सिंह अपनी बैठक करेंगे तीनों सेनाओं के साथ। एक अहम बैठक मानी जा रही है, तो उसकी क्या आगे की रणनीति है वो अभी कुछ देर में सामने खुल के आ जाएगा। तो लेकिन पूरे तरीके से अगर बात किया जाए सेना पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि देखिए अगर भारत की बात किया जाए तो भारत की जो इस समय सेना है वो अगर चाहे तीनों सेनाओं की बात करें तो जो नए सिस्टम है, चाहे वो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो पूरी तरीके से मुस्तैद है, पूरी तरीके से उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी के साथ सिस्टम है। जी बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से शहबाज शरीफ की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में उनके प्रति आक्रोश नजर आ रहा है। वहां की जनता की जो खबरें सामने आई हैं उन्होंने अपना आक्रोश जताया है कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार नाकाम नजर आ रहा है। ऐसे में इमरान खान की मांग हो रही है कि उनको जेल से बाहर निकाला जाए, तो ऐसे में पाकिस्तान लगातार नाकाम नजर आ रहा है। वहां से जुड़ी हुई कोई अपडेट आशीष? देखिए अगर बात किया जाए तो निश्चित तौर पे अगर बात किया जाए तो ऑपरेशन जिस तरीके से सिंदूर से पहले ही बात किया जाए तो कुछ दिन पहले बात किया जाए तो पाकिस्तान में ऐसा माहौल देखने को मिला था। कई ऐसे सामने बातें भी आई थी जिस तरीके से जो वहां की जनता थी वो तरह और जो कि पाकिस्तान पूरी तरीके से देखा जाए तो वहां पे लोग दाने दाने को मोहताज थे। जिस तरीके से वहां पे जो स्थिति सामने आई थी, जिस तरीके से देखने को मिला था, उससे लोग परेशान है। वहां की जो शासन जिस तरीके से देखने को मिल रहा था कि वहां के लोग जो जनता है वो त्रस्त है, तो पूरी तरीके से उनकी मांग की गई। जो जिस तरीके से वहां का जो बात किया जाए जो पूरी जो मिनिस्ट्री है उनसे खफा थे, जिस तरीके से बयानबाजी से उनसे कई ऐसे वीडियो सामने आए थे। बात किया जाए सूत्रों के हवाले से सामने बातें आई थी, वहां से उनकी बातों से खफा थे। तो लोग अगर बात किया जाए तो जो पाकिस्तान आवाम है वो पूरी तरीके से खफा दिख रही है। पर लेकिन जिस तरीके से इस समय माहौल है वो कहीं ना कहीं अब जो स्थिति बन रही है, जो अभी कुछ देर में जो मीटिंग होने वाली है, अब क्या आगे की स्थिति वो बनने जा रही है वो देखने वाली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने तमाम अपडेट दी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई है अहम बैठक में आगे की रणनीति होगी तैयार। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, और इमरजेंसी ये बैठक बुलाई गई है जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी के साथ बैठक करेंगे और आगे की रणनीति पूरी तरह से तैयार की जाने वाली है कि अब किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को आगे बढ़ाया जाए और इस मिशन को कामयाब किया जाए। तो पाकिस्तान और भारत के बीच जिस तरह से जंग छिड़ा हुआ है, पाकिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर हाफिज सईद को शिफ्ट किया गया है। तो यह हाफिज सईद को शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तान से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हाफिज को बंकर में ले जाया गया है। तो हाफिज की सुरक्षा को देखते हुए उसे बंकर में ले गया गया है। पाकिस्तान से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डरा हुआ पाकिस्तान, नाकाम पाकिस्तान और कायर पाकिस्तान हाफिज सईद को शिफ्ट किया है बंकर के अंदर। उसे डर है भारतीय सैनिकों से, जहां पर उसने हाफिज को बंकर में ले गया है और हाफिज को वहां पर शिफ्ट किया है। भारतीय सेना ने नया वीडियो किया है जारी। पाक ने पश्चिम सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से किए हैं हमले। तो पाकिस्तान ने फिर से किया है हमला भारत पर। पाक ने एलओसी पर संघर्ष विराम का किया है उल्लंघन। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ड्रोन हमले को प्रभावी ढंग से इंडियन आर्मी ने किया है निष्क्रिय। पाकिस्तान फिर से हमला किया, भारतीय सेना ने नया वीडियो किया जारी। ऐसे में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ फिर से दिया है पाकिस्तान को जवाब। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पाक ने पश्चिम सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से किया है हमला। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर ड्रोन से पाकिस्तान ने
पश्चिम में किया है हमला, जिसे भारतीय सैनिकों ने नस्तनाबूद कर दिया है। ड्रोन हमले को प्रभावी ढंग से इंडियन आर्मी ने किया है निष्क्रिय। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भारतीय सेना ने नया वीडियो जारी कर इस खबर की दी है अपडेट। तो भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जंग छिड़ा हुआ है। ऐसे में कभी भी कोई भी देश किसी भी देश पर प्रहार कर दे रहा है और लगातार भारतीय सैनिक तन मन और धन के साथ देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए तत्पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन हमले को प्रभावी ढंग से इंडियन आर्मी ने निष्क्रिय कर दिया है। तो लगातार पाकिस्तान आर्मी विफल नजर आ रही है। पाकिस्तान की जो फौज है भारतीय सेना के सामने, भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे पाकिस्तान के नजर आ रही है। और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं, बीती रात की तस्वीरें हैं जहां पर कैसे हमारे सेना के जवानों ने हमलों का, पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए थे उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। तस्वीरों के माध्यम से आप पूरी तरह से देख सकते हैं, ये बीती रात की तस्वीर है जिस तरह से हमारे सैनिक, जब पूरा देश सो रहा था तब भारतीय सैनिक रात भर जगे हुए थे और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। और नाकाम पाकिस्तान लगातार अपने मिशन में विफल और फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाते हुए नजर आ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भारतीय सैनिकों ने बीती रात भर दिया है। और अभी भी ये जंग जारी है। लगातार पाकिस्तान के सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच जंग जारी है। ऐसे में भारत के सैनिक लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह से निस्तनाबूद भारत के सैनिक करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 मिसाइलें गिराई गई। भारत ने लाहौर पर अटैक किया, हम वो भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाक का F-16 मार गिराया भारत ने। लगातार पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें नजर आ रही हैं और सामने भारत की तरफ आती हुई नजर आ रही हैं, उसके प्रहार से पहले ही भारत की मिसाइलों से नष्ट कर दे रहे हैं और वो अपने मिशन में सक्सेस नहीं हो रहे हैं। ये 8 मिसाइलें आपको हम दिखा रहे हैं जो बीती रात पाकिस्तान की तरफ से भारत पर किए गए हैं। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जंग छिड़ा हुआ है। ऐसे में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, लगातार रणनीति बनाई जा रही है ऑपरेशन सिंदूर को आगे किस तरह से और सफल किया जा सके। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ रक्षा मंत्री बल्कि जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं या फिर यूं कह जाए अधिकारी हैं, लगातार इस मिशन को सक्सेस करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भारत अपने मिशन में सक्सेस होता हुआ नजर भी आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की दुस्साहस की, पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब भारत की सैनिकों ने दे दिया है और अभी भी लगातार भारत के सैनिक देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो बीती रात की है, जिस तरह से मिसाइलें दागी गई हैं। और ये पाकिस्तानी सैनिकों का वीडियो सामने आया है जिसमें पाकिस्तानी सैनिक आपको पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये नाकाम पाकिस्तान का नाकामी नजर आ रहा है कि उसके सैनिक किस तरह के हैं, जहां पर भारत की सैनिक पूरी तरह से तट पर खड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के सैनिक, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि किस तरह से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनकी नाकामी का तस्वीर भारत दिखा रहा है। ये बेहद ही शर्मनाक तस्वीर है भारत जिस तरह से दिखा रहा है पाकिस्तान का। ऐसे में पाकिस्तान को शर्म आना चाहिए कि किस तरह की उनकी नाकाम सैनिक है, किस तरह की उनकी नाकाम फौज है जो भारत के आक्रमण के बाद से लगातार पीछे हटती हुई नजर आ रही है। तो ये वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान की सैनिक भारत के आक्रमण से डर के मारे पीछे हटती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारत के सैनिक लगातार पूरे तन और मन से खड़े हैं। ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये भारत के सैनिकों की तस्वीरें हैं और ये कोई पिक्चर की तस्वीरें नहीं है, ना ही कोई फिल्म की तस्वीरें हैं, बल्कि जैसलमेर की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय सैनिक जिस तरह से मूवी में, जिस तरह से फिल्मों में दर्शाया जाता है कि भारतीय सैनिक किस तरह से दुश्मन का जवाब देते हैं, बिल्कुल उसी तरह का दृश्य इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जैसलमेर की वो तस्वीरें हैं
जहां पर भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के आक्रमण के बीचों बीच खड़े होकर मुंहतोड़ जवाब दिया है, बिना अपने जान का ख्याल किए हुए। तो हमारे साथ तमाम अपडेट लिए और तमाम उनसे जानकारी लेंगे रक्षा विशेषज्ञ अनुपम तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, जिस तरह से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार जंग जारी है और बीती रात भी एक के बाद एक प्रहार किए गए हैं, ऐसे में आप एक रक्षा विशेषज्ञ और किस तरह से भारत की रणनीति आगे होने वाली और किस तरह से मुंहतोड़ जवाब भारत के सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों को या फिर यूं कहा जाए भारत पाकिस्तान को देने वाला है? वेरी गुड मॉर्निंग अनन्या जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सवाल आपका वाजिब है कि भारत की तैयारियां क्या हैं, क्योंकि पिछली रात हमने देखा है, मैं खुद कई चैनलों पर लगातार बैठा रहा और किस तरह की रिपोर्ट्स आ रही थी वो तो आप ये कहिए कि अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स काफी खुश करने वाली। मैं इतना हिंट दे सकता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बड़े एक्शन हो रहे हैं और हिंदुस्तान की तरफ से जो काइनेटिक एक्शन लिए जा रहे हैं उनका पाकिस्तान के पास अब कुछ जवाब बचा नहीं है। पाकिस्तान अब हाथ पैर मार जरूर रहा है, लेकिन वो भारत के अंदर छटराहट ही उसकी दिखाई दे रही है पाकिस्तान की, और जब छटराहट उसकी एलओसी के ऊपर शेलिंग के रूप में दिखाई दे रही है। लगातार वो कोशिश कर रहा है भारत के अंदर घुसने की, लगातार कोशिश कर रहा है भारत के तमाम ठिकानों पर ड्रोन अटैक्स करने की, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स उसको लगातार नाकाम कर रहे हैं। और वही हमारे जो भी अटैक्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो 100% सफलता के साथ हासिल किए जा रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान की फौजें कितनी प्रोफेशनल्स हैं, हिंदुस्तान का वॉरफेयर मैकेनिज्म कितना जबरदस्त है और हिंदुस्तान किस तरह से अपने तमाम दुश्मनों को नेस्तनाबूद करता जा रहा है। तो अभी हालांकि जंग की ये शुरुआत है और जंग कब तक और कहां तक जाएगी इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत कुछ ये पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि वो जंग कितना आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन भारत ने क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान जितनी भी जंग लड़ना चाहेगा हम उससे दोगुनी ताकत से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, और उसका जो रिजल्ट है वो आज पाकिस्तान की धरती में दिखाई दे रहा है। अनन्या जी, बिल्कुल बिल्कुल अनुपम जी, और जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर बात की जाए तो लगातार उधर से भी हमले हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान उसकी जो नाकाम जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से भारत के सैनिक तो नाकाम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो स्थिति है पहले से तो अर्थव्यवस्था उसकी बिगड़ी हुई है। ऐसे में जिस तरह से वो हमले कर रहा है बेतुके, जिस तरह से प्रहार कर रहा है जिसका कोई भी असर भारत के सैनिकों पर नहीं हो रहा और ना ही भारत पर हो रहा है, ऐसे में उसकी स्थिति किस तरह से डगमगाने वाली है इन स्थितियों के बीच में? अनुपम जी, देखिए अनन्या जी, पाकिस्तान के लिए आज का दिन बहुत क्रूशियल था। अगर हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बात करें तो आज 9 मई के दिन ही पाकिस्तान को FATF से एक बेल आउट पैकेज मिलने वाला था $1.3 बिलियन का, जो कि अब लगता है टाइम पड़ जाएगा क्योंकि पाकिस्तान जंग में उलझा हुआ है। तो भारत की एक ये भी बहुत बड़ी जीत है कि भारत ने पाकिस्तान का जो FATF से जो फंड मिलने वाला था उसको लगभग रोक दिया है। शाम तक इसके ऊपर रिजल्ट आ भी जाएगा और मोस्ट ऑब्वियसली ये भारत के फेवर में रहेगा। पाकिस्तान में कोई पैसा वर्ल्ड बैंक से, IMF से और FATF से फिलहाल नहीं मिलने वाला है, यानी पाकिस्तानी कंगाली और ज्यादा बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो खींच अपनी दिखा रहा है भारत के आम नागरिकों पर प्रहार करके, भारत के गांवों के ऊपर गोले बरसा करके, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से जबरदस्त तरीके से दिया जा रहा है। पूरे LOC में आप देखिए, चाहे वो केरन सेक्टर हो, चाहे कुपवाड़ा का इलाका हो या फिर उरी का इलाका हो, हर जगह पर भारत की सेनाएं जबरदस्त और बहुत डीप स्ट्राइक कर रही है। सिर्फ LOC के अंदर शेलिंग हो रही हो ये नहीं कहा जा सकता, भारत उनके अंदर तक घुस के मार रहा है। हमारे जो रॉकेट के तोप के गोले हैं वो पाकिस्तान के अंदर तक जा रहे हैं। और लेकिन यहाँ भी भारत इस बात को पूरी तरह से इंश्योर कर रहा है कि हमारा जो टारगेट है वो सिविलियंस नहीं है, पाकिस्तान के आम शहरी नहीं। भारत लगातार अपने इस रुख पर कायम है। भारत उन आर्मी के लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है जो भारत को घाव देना चाहते हैं, और यही चीज न सिर्फ LOC में बल्कि पूरे के पूरे पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब में, कराची में और तमाम जगहों पे हो रही है। और इस समय ये भी खबरें आ रही हैं, अब वो भी अब अभी ये नहीं कह सकते उनकी कितनी पुख्ता है, लेकिन जो मेरे सोर्सेस मुझे बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी एक विरोध का दौर अब चालू हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आम जनता भी पाकिस्तान की सेना से पूछ रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और हिंदुस्तान जो अपनी कार्रवाई में एक जस्टिफिकेशन के साथ आया है, उसने कहा है कि हम सिर्फ आतंकवादियों को मार रहे हैं, उसके खिलाफ इतनी बड़ी जंग छेड़ने का क्या मतलब होता है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के आम शहरियों को लग रहा है कि हार पाकिस्तान की ही होनी है। तो अब पाकिस्तान के अंदर भी विरोध शुरू हो चुके हैं, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं। और देखिए अब ये कहां तक जाता है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब समय चल रहा है और इस खराब समय में पाकिस्तान को अपना अस्तित्व बचाने के लिए अब मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुपम जी, आप जो बातें कह रहे हैं बिल्कुल उससे हम सहमत है कि उसका काम डाउन शुरू हो चुका है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। और अगर बात की जाए तो मौजूदा जो वहां के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ की मांग हो रही है कि उन्हें हटा दिया जाए और इमरान खान को वापस लाया जाए प्रधानमंत्री के पद पर, क्योंकि वहां की जो जनता ने जिस तरह से बातें कही हैं उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पूरी तरह से नाखुश है पाकिस्तान की जनता। अनुपम जी,
देखिए अनन्या, अभी कल रात में खबरें आई थी कि लाहौर के अंदर पीटीआई के पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी के कुछ सदस्य वहां पर धरना देने के लिए आए हैं। उन्होंने एक रैली निकालने की बात कही है। तो अगर ये चीजें लाहौर से शुरू होती तो बहुत जल्द ये पूरे पंजाब सूबे में फैल जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो पंजाब इलाका है वहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बहुत चाहने वाले हैं। और इमरान खान जो कि जेल में बंद है, उनको एक अपने लिए एक सहानुभूति मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर एक पेच ये फंस रहा है कि इमरान खान सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर ही नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के आंखों का काटा भी है। जी। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई बिल्कुल नहीं चाहिए कि इमरान खान को वापस लाया जाए, और वहां पर पाकिस्तान में चलता यही जो कि पाकिस्तान की आर्मी चाहती है। तो शहबाज शरीफ की गद्दी को फिलहाल मुझे कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा है, अनटिल ये वॉर खत्म हो जाए, पाकिस्तान सरेंडर कर जाए, पाकिस्तान की आर्मी घुटनों पर आ जाए, तो उसके बाद वहां की सियासत कोशिश कर सकती है कि इमरान खान को वापस ले आए, शहबाज शरीफ को हटाएं, क्योंकि वहां पर सियासतदानों का कोई चलता नहीं है कुछ भी। वहां पर जो भी टर्म्स डिक्टेट करती है वहां की आर्मी करती है, और आर्मी के अलावा वहां पर कोई बड़ी सियासत नहीं है। और वो भी नाकाम नजर आ रही है, वो आर्मी भी नाकाम नजर आ रही है। अनुपम जी, जिस तरह से भारत लगातार पाकिस्तान को नाकामी हासिल करवा रहा है, ऐसे में कई मिसाइलें छोड़ी गई हैं। अब क्या लग रहा है कि अगला स्टेप क्या भारत अपनाएगा, किस तरह से? आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं और ऐसे में ये जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि भारत की जनता को किस तरह से, देशवासियों किस तरह से भारत के सैनिक अगला मिसाइल कौन सा पाकिस्तान पर प्रहार करेंगे जिससे कि भारत की जनता सुरक्षित रहे? देखिए, प्राइम न्यूज पे भी और तमाम चैनलों पर भी मैंने ये बात शुरुआत से कही है। 7 तारीख की रात जो हुआ भारत ने जब आतंकवादी कैंप्स को नष्ट किया, उसके बाद से भारत की जवाबी कार्रवाई डिपेंड करेगी पाकिस्तान की कार्रवाई के ऊपर। पाकिस्तान किस तरह की हरकतें कर रहा है, हमने सीधा मन बना लिया कि हम उससे दोगुनी ताकत से प्रहार करेंगे। अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर प्रहार करने की कोशिश करता है, जैसा उसने किया कल रात में, उसने हमारे 15 ठिकानों पर मिसाइल हमले करने की कोशिश करी थी, हमने उसको नाकाम भी किया, और उसके बाद अगले ही कुछ घंटों के अंदर हमने पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पर अपने ड्रोन गिरा दिए, पाकिस्तान के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। तो ये कहना तो बहुत मुश्किल है, और ये कहना भी नहीं चाहिए कि हम कौन से मिसाइल, कौन से हम बॉम्ब चलाने वाले हैं। लेकिन इतना आपको मैं देशवासियों को इंश्योर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान जैसी भी हरकतें करेगा, भारत की सेनाएं उससे दुगनी, उससे जबरदस्त और उससे घातक कार्रवाइयां करेंगे। पाकिस्तान अपने लिए ही मुसीबत बुला रहा है इस तरह की हरकतें कर करके। बिल्कुल अनुपम जी, पाकिस्तान अपनी तरफ तो मुसीबतें बुला रहा है और लगातार उसको मुसीबतें में घिरते हुए भी भारत की सैनिक नजर आ रही है। ऐसे में अगर सैनिकों की बात की जाए या फिर यूं कहा जाए देशवासियों को लेकर, अगर जिस तरह से आक्रमण हो रहा है, अगर बात कही जाए, पंजाब की बात कही जाए, वहां पर ब्लैकआउट लगातार जारी है, और कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ब्लैकआउट लगातार जारी किए जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से हमले कर रहा है उसको नाकाम तो भारत की सैनिक कर ही रहे हैं। ऐसे में अगर बात कही जाए और अगर क्षेत्रों में या फिर और अगर राज्यों में इस तरह से हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, तो ऐसे में वहां की जनता को किस तरह से सुरक्षित किया जा सकता है? देखिए, भारत की जनता को सबसे पहले तो खुद अपने आप आत्मचिंतन करना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय वॉर के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी पाकिस्तान चला रहा है। तो सबसे पहले किसी भी तरह की गलत सूचनाओं के भ्रम में नहीं पड़ना है, ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत सरकार का जो भी है उसी तरह से फॉलो करना है। और दूसरी चीज, अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा जिम्मेदारी बरतनी है। जिस तरह से हमने देखा कि पुंछ और उसके आसपास के इलाकों में आम शहरियों के ऊपर पाकिस्तानी ने बम गिराए, मोर्टार दागे, शेलिंग करी, आम शहरियों को नुकसान हुआ, तो आम शहरियों ने फिर वहां से अपने आप को इवैक्यूएट किया उस गांव से, और उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। तो जो भी बॉर्डर के इलाके हैं, खासतौर पंजाब के, राजस्थान सेक्टर के, वहां पर जो बॉर्डर वाले गांव हैं, उनको अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित जगहों पर चले जाना चाहिए, क्योंकि भारत की सेनाएं लगातार इस काम में लगी हुई है। लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है, सुरक्षित पहुंचाया जा रहा है, ताकि सेनाओं को अपने मिशन को कामयाब करने में कोई दिक्कत ना पड़े। तो सेनाओं के साथ मिलकर काम करना है। दूसरी चीज ये है कि सेनाओं का कोई भी मिशन हो, कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी हो, उसकी कोई भी फोटोग्राफ सोशल मीडिया में नहीं डालनी है। और ये मैं बार बार हर जगह रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेनाओं के मूवमेंट को आपको बिल्कुल नहीं दिखाना है, ना सोशल मीडिया पर दिखाना है, ना कहीं पर दिखाना है, ना खुशी में दिखाना है, ना दुख में दिखाना है, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट कार्रवाई होती है। और हमको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान इस लड़ाई में बढ़त पर इसी वजह से है, क्योंकि हमने बहुत सीक्रेटली काम दिया है, हमने बहुत डीप स्ट्राइक करी है, और हमने बहुत प्रेसाइज स्ट्राइक करी है, हमने सब कुछ चुन चुन किया। तो शहरियों की, सिविलियंस की यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और सिविलियंस को भारतीय सेनाओं को सहयोग करना चाहिए इस समय। बिल्कुल अनुपम जी, और जिस तरह से पाकिस्तान पर लगातार भारत आक्रमण कर रहा है, ऐसे में अगर बात कही जाए, जिस तरह से दोनों देशों में जंग छिड़े हुए, ये जंग अभी कितने दिनों तक चलने वाले हैं? क्योंकि भारत तो लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। अभी क्या लग रहा है कि कितने दिनों में पाकिस्तान की जो सैनिक, या फिर यूं कहा जाए पाकिस्तान की जो आवाम है, सिमट कर और थरथरा कर और कांप कर एक जगह बैठ जाने वाली है? पाकिस्तान के जो वहां की जनता है, यहाँ वहां की सरकार है, भारत के आक्रमण पर। देखिए आनंद, मैं आपका सवाल समझ गया है। देखिए, अगर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो भारत की जो क्षमता है और पाकिस्तान की जो क्षमता है, अगर उसमें तुलनात्मक अंतर देखें तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन टिक सकता है भारत की जवाबी कार्रवाई के साथ, सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 दिन मैक्सिमम।
और पाकिस्तान को बाहर से भी कोई खास मदद मिलती हुई नहीं दिखाई रही है। जैसा कि हमने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा था कि यूक्रेन एक कमजोर देश होने के बावजूद रूस से काफी साल से लड़ रहा है, 2 साल से लड़ रहा है, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको बाहरी सहायता मिल रही है। पाकिस्तान के पास इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि जो उसका हमदर्द दोस्त चीन है वो भी अब धीरे धीरे बैकफुट पर आने लगा है, वो भी अपने आप को इस पूरे बवाल से निकालना चाह रहा है। तो पाकिस्तान की खुद की कैपेसिटी नहीं है कि भारत से बहुत दिनों तक लड़ सके। और अगर भारत ने ये ट्राई सर्विसेज का जो अटैक जारी रखा है, तीन तरफ से हमला करना शुरू कर दिया और जबरदस्त हमला करना शुरू है, तो पाकिस्तान का अंत आप 1 से 2 दिन में भी देख सकते हैं। लेकिन हमको ये बात नहीं करनी है, हमको ये देखना है कि पाकिस्तान को सुधारा कैसे जाए। पाकिस्तान को नष्ट करना, पाकिस्तान को दुनिया के मैप से हटाना हमारा मिशन नहीं है। हमने पहले दिन से कहा है कि हमारा काम यह है कि पाकिस्तान के अंदर सुधार है, वो आतंकी गतिविधियों से अपने आप को बाहर करे और भारत के साथ एक अच्छे तरह से जो है व्यवहार करे। क्या लग रहा है अनुपम जी, इस जंग के बाद, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से क्या वाकई में आतंकवाद खत्म हो जाएगा? जिस तरह से भारतीय सैनिक लगातार अपने प्रयास में जुटी हुई है और लगातार जवाब दे रही है उन कायर पाकिस्तानी और कायर आतंकवादियों को। देखिए अनन्या, इस एजम्पशन तो कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो आदत रही है वो सुधरने वाली नहीं है। अगर पाकिस्तान हो सकता है, देखो मैं बार बार कहता हूँ कि FATF का जो बेल आउट पैकेज आज मिलने वाला है बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अगर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज नहीं मिलता है तो हो सकता है कल से पाकिस्तान लड़ाई बंद कर दे, पाकिस्तान का पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन उसके बाद ही पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाहर नहीं आएगा। तो हिंदुस्तान को इस बार ये देखना होगा कि अगर जंग रुक भी जाती है तो पाकिस्तान के तो इस तरह से डिटर करना है कि पाकिस्तान की हिम्मत ना हो, हिमाकत ना हो भारत के अंदर किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि करने की। और अगर वो गतिविधि होती है तो भारत को तुरंत 24 आवर 48 आवर ये मोटो इसी तरह के जवाब देने पड़ेंगे। और इस बार प्लानिंग पहले से करके रखनी होगी ताकि पाकिस्तान के अंदर ये भय व्याप्त हो जाए, कि उसके अंदर डर पैदा हो जाए कि भारत के खिलाफ अगर हम कुछ भी करेंगे, एक भी नागरिक को खरोंच आएगी तो भारत जबरदस्त तरीके से हमला कर देगा। तो इस तरह का एक सिनेरियो बनाकर रखना है कम से कम 5 से 10 साल तक। और उसके साथ जो हमने जो अलग स्टेप्स लिए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी वाला जो है, वो सब भी 7 साल पहले ही चलते रहेंगे तो आप देखेंगे कि 1 दशक के अंदर पाकिस्तान पूरी तरह से टूट सकता है। बिल्कुल अनुपम जी, और रक्षा मंत्री की अगर बात कीजिए राजनाथ सिंह की, तो इमरजेंसी बैठक उन्होंने आज बुलाई है। जिस तरह से लगातार रात भर गोलीबारियां हुई है पाकिस्तान की तरफ से और हिंदुस्तान की तरफ से, ऐसे में रक्षा मंत्री तुरंत इमरजेंसी बैठक आज बुलाया है। ऐसे में क्या लग रहा है कि आगे की रणनीति किस तरह की होने वाली है, किस तरह से निस्तानाबूद पाकिस्तान को किया जाने वाला है, इस पर कोई अपडेट? देखिए, वो एक सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं और इसके बारे में पब्लिक को नहीं बताया जाता कि हमारा आगे वॉर प्लान क्या है। इसके बारे में आपको जब प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा तब उसके बाद पता चलेगा। अभी हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। तो रक्षा मंत्री ने, मुझे लगता है कि पिछली रात को जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, तो सीमा के इस पार भी सीमा के उस पार भी, उन सब गतिविधियों का जायजा लिया होगा और उसके बाद से आगे के प्लान जो है जो सेना के पास होंगे उनकी जानकारी ली होगी। तो इसी तरह से काम चलता है। आपको डे बाय डे चीजें एग्जीक्यूट करनी है, प्लानिंग करनी है, एग्जीक्यूट करनी है और हर दिन के सिनेरियो के हिसाब से आपको एक नया वॉर प्लान चलना है। तो उसी तरह से काम हो रहा है। भारत की सेनाएं भी इसी तरह काम करती हैं और बड़ी खुशी की बात है कि भारत का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है इस समय, वो सेनाओं के साथ सेनाओं के हिसाब से काम कर रहा है और इसी वजह से हम हर जगह पर बढ़त दिखाई दे रहे हैं। तो रक्षा मंत्री की ये मीटिंग बहुत अहम है और आप इस तरह की मीटिंग लगातार होते देखेंगी, रक्षा मंत्री की तरफ से भी, रक्षा सचिव की तरफ से भी और प्रधानमंत्री की तरफ से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी, आपने तमाम अपडेट साझा की है। ऐसे में देख सकते हैं आप कि किस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच लगातार जंग जारी है। बैठक हो रही है और इमरजेंसी बैठक भी इस वक्त बुला ली गई है। ये अहम खबर है भारत की तरफ से, जहां पर भारत के रक्षा मंत्री ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। और जाहिर सी बात है कि इस इमरजेंसी बैठक, या फिर यूं कहा जाए जिस तरह से हालात देखे जा रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों से, ऐसे में पूरी तरह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जंग अभी और आगे बढ़ने वाला है और छिड़ने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नाकाम कायर पाकिस्तान, जिसे भूखा नंगा पाकिस्तान कहा जाता है, जिसके पास खुद खाने के लिए सामग्री नहीं होता है, अनाज नहीं होता है, अन्न नहीं होता है, वो पाकिस्तान किस तरह से भारत के सैनिकों को मुंहतोड़ आखिर जवाब देगा। और जब से पाकिस्तान मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश भारत के सैनिकों को किया है या फिर भारत पर प्रहार किया है, उसका लगातार मुंहतोड़ जवाब मिला ही है। जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं प्राइम टीवी पर, आप लगातार 24 घंटे वो तस्वीरें देख रहे हैं, पल पल की आपको खबरें भी बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने भारत पर प्रहार किया और भारत ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है। सैनिक इस वक्त जो देश की रियल हीरो होते हैं, वो बिल्कुल अपना तन मन और धन के साथ पूरी मेहनत दिखा रहे हैं। जाबाज जो हमारे हैं देश के, वो बिना अपनी जान की फिक्र किए, बिना गम किए लगातार देश की रक्षा और सुरक्षा में तत्पर खड़े हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आगे की रणनीति बनाने के लिए देश के जो रक्षा मंत्री हैं